दोस्तों, क्या आपको पता है करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वीरावती नामक एक राजकुमारी थी जिसके 7 भाई थे। सभी भाई अपनी इस इकलौती बहन का ख्याल रखते थे। वीरावती की उम्र बढ़ने के साथ ही एक राजघराने में राजकुमार से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वीरावती अपने पति की लंबी उम्र हेतु करवा चौथ का व्रत रखने हेतु अपने मायके जाती है। कमजोर स्वास्थ्य के साथ वीरावती ने करवा चौथ के इस व्रत को रखती है और कमजोरी की वजह से रात को चांद दिखने से पहले ही वीरावती भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। वीरावती की यह पीड़ा उनके भाई को सहन न हुई और वीरावती के छोटे भाई ने इस व्रत को तोड़ना ही उचित समझा। परंतु बिना चांद को अर्घ्य अर्पित किए बगैर वह भोजन नहीं कर सकती थी। इसलिए छोटे भाई ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश को दिखाकर बताया कि बहन, चांद आ चुका है, अब चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। इस प्रकार इस धोखे को सच मानकर वीरावती सच मान लेती है और अग्नि को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। लेकिन भोजन का निवाला मुंह में रखने से पूर्व ही अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में बाल निकला, जबकि दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे खबर पहुंची कि उसका पति मर चुका है। पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती को अत्यंत दुख हुआ और अपने इस कृत्य के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका यह विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, इंद्रदेव की पत्नी वहां पहुंची तथा वीरावती को सांत्वना देने लगी। वीरावती ने जब देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उनके पति की मृत्यु क्यों हुई, तो इसके जवाब में देवी इंद्राणी ने कहा, तुमने बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर ही अपने करवा चौथ के व्रत को तोड़ा है, इस वजह से आपके पति की असामयिक मृत्यु हुई। तथा देवी इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि तुम करवा चौथ के व्रत के साथ साथ प्रत्येक माह की चौथ को भी व्रत रखना शुरू करो। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करने से आपका पति पुनः जीवित हो जाएगा। देवी इंद्राणी द्वारा कहे गए कथनों के अनुसार वीरावती ने करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे भक्तिभाव से प्रत्येक माह की चौथ को व्रत लिया, जिससे पुण्य के रूप में वीरावती को अपना पति पुनः जीवित मिल पाया। करवा चौथ के मनाने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये कि इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कुछ मान्यता ये भी है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और रात को आकाश में चंद्रमा के दिखाई देने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के चरण स्पर्श कर उनके हाथ से जलपान ग्रहण कर इस व्रत की समाप्ति की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।